के बारे में टैली पे कार्य करने से पहले कुछ उसके टर्मिनोलॉजी हमको जानना है, ठीक है। यानी उसमें किस किस तरह से काम कर लेंगे, टैली करते क्यों, सबसे बड़ी चीज़ ये बीनस के यानी कि उनकी सारे रिकॉर्डों को देख रेख करने के लिए हम टैली की यूज करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। रिकॉर्ड तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर को ना यूज करें तो मैन्युअल तरीके से कर सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग हमें करना है इसमें, ठीक है। मैंने लिखा कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, जिसमें अकाउंटिंग के द्वारा मैंने 2 लेख बना के आपके सामने दिखा दिया है। इसमें लिखा है मैनुअली अकाउंटिंग, यानी कि पहले हम लोग जो कार्य करते थे मैनुअली तरीके से करते थे। किस तरह से, जैसे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो एक रजिस्टर बनाते हैं, तो उस रजिस्टर पे एक एक करके कॉलम और रो के साथ कार्य करते हैं। यानी कि आपका नाम से खाता खोल देंगे, कितने सामान आप ले गए उधार, कितने उनको पैसे वापस किए, कितना आप उनका बचा हुआ, इन सब का रिकॉर्ड करने के लिए जो है कि मैनुअली तरीके से अकाउंटिंग की जाती थी, ठीक है। जिसमें मैनुअली अकाउंटिंग में क्या करता था कि सबसे पहली चीज है ना कि आपको लेजर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेजर का मतलब क्या, उस व्यक्ति की तरफ से देखा जाए तो खाता खोल दिया, ठीक ना। खाता खोल के उसमें होता क्या था ना कि एक एक करके रजिस्टर में सबके नाम से, यानी जितने बिजनेसमैन के साथ उनके कस्टमर होंगे उन सारे लोगों का एक एक करके खाता बन जाता है, यानी कि उनके नाम से एक एक करके रजिस्टर को बना दिया जाता है। होता क्या है ना कि मान लीजिए मैंने लिखा ऋतुराज, पता चले कि ऋतुराज बिजनेसमैन के यहाँ से अगर मान लीजिए 1000 का सामान लेके जा रही है, ठीक, और इसमें से उन्होंने क्या किया कि 500 रुपये दे दिया, 500 तो बाकी लगा दिया। अब करेगा क्या भाई, कैसे इसको नोट करेगा, बिजनेसमैन के पास तो बहुत सारे कस्टमर हैं, अगर नहीं कहीं नोट किया तो ये 500 रुपया भूल जाएगा वो, ऐसा होता कि नहीं। तो वो लोग करते क्या ना कि मैनुअल तरीके से उनको जो है कि एक लेजर बनाना पड़ता है, उस लेजर में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और कितने का सामान लेके गया, कितना पैसा दिया, उन्हीं चीज को रख रखाव करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो मैनुअल तरीके से हम लोग करते थे कि कितने हमारे बिजनेस में उधार चल रहे हैं, कितने हमारे बिजनेस के प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने हमारे बिजनेस में जो है कि सामान आए, कितने सामान गए, उन सब का रिकॉर्ड चेक करने के लिए, उन रिकॉर्डों को रखने के लिए हम लोग मैनुअली करते थे। साथ साथ में इसी काम को आज के डेट में जो है कि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करने वाले हैं। कंप्यूटर के माध्यम से क्या भाई, जैसे में मान लीजिए मैनुअल तरीके से करने में बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता था भाई, आज के डेट में जो है हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, तो कम से कम उसके हिसाब से उसके काम तो किया जाए। सारे बिजनेस इस समय डिजिटल हो चुके हैं, सब ऑनलाइन काम किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन करने के लिए हमको ये चीज करनी पड़ेगी, यानी कि कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है कि नहीं। उस भी सॉफ्टवेयर में भी आपको क्या है, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके सामने, जैसे मान लीजिए टैली हो गया, टैली आज के डेट में ज्यादा चल रहा है, ऐसा कोई बिजनेसमैन ना हो जो टैली का यूज ना करता हो। फिर मार्ग है, एम प्रॉफिट है, बीजी है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम जो है कि हम अपने बिजनेस का रख रखाव कर लेते हैं। कितने हमारे बिजनेस में सामान आए, कितने सामान गए, कितने का उधार बेचा, कितने का नगद बेचा, इन सारे चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हम ये सब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये काम होना शुरू हो जाता है तो हमको इसमें ना सारे काम मैनुअल तरीके से ऑटोमेटिक वो मिलते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कि हमको इसमें हिसाब करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हमको क्या करना पड़ता था ना कि 1 बाय 1 करके एक करके कैलकुलेशन करना पड़ता था, निकालना पड़ता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो कार्य करने होगा सॉफ्टवेयर खुद को सारी चीज, क्या आपके प्रॉफिट कितने हुए, लॉस कितने हुए, कितने तरह का सामान आपने खरीदा, कितने तरह का बेचा, कितना आपके गोडाउन में है, ठीक ना, स्टॉक कितना बचा हुआ, इन सारे चीजों का रिकॉर्ड जानने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं। इसमें भी कुछ काम है कि थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें कहते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली अकाउंटिंग। आइए देखते हैं क्या है वो टैली अकाउंटिंग का। होता ये है किसमें, टैली अकाउंटिंग, इसकी भी देखिए टैली अकाउंटिंग में है ना कि जिसमें हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना है। क्योंकि सबसे पहले हम जब सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो जानना पड़ेगा ना कि टैली में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो किस काम में आएंगे, बिजनेस हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इन सारे चीजों के बारे में देखते हैं। उसमें जो होता है वो होता है टर्मिनोलॉजी, ठीक है, यानी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली अकाउंटिंग, ठीक है, ये चीज हमको करना पड़ता है। अब इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा आपके बिजनेस से रिलेटेड में कि क्या क्या हम इसमें कार्य कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला जो हम कार्य करते हैं ना, वो पहला जो कार्य होता है वो हमारे अकाउंटिंग का होता है, ठीक है ना, ये काम हम करते हैं। अकाउंटिंग है क्या भाई, अकाउंटिंग कहा जाता है ना कि बिजनेस की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है।
जिसमें हमें किसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना जरूरी होता है, उनके डिटेल को जानना होता है, समरी निकालना होता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। अगर अकाउंटिंग न करें तो हमारे बिजनेस में किसी तरह का ना लॉस प्रॉफिट या किसी तरह का स्टेटमेंट या किसी तरह का समरी निकाल लें या किसी तरह का जो कि फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में समझ लें, ये नहीं कर पाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। जब तक हम अकाउंटिंग करेंगे नहीं तब तक उस बिजनेस के बारे में कुछ हम जान नहीं पाते। तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग करना है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है ना कि जैसे बिजनेस के तौर तरीके भी बहुत अलग तरीके से होते हैं। कई जगह कई तरह के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं अकाउंटिंग रूप में। मान ली कोई किराना वाला व्यापारी हो, किराना दुकान जो खोल के रखा हुआ हो, उसमें जितने तरह का वो अपना रिकॉर्ड रखना, जैसे मान ली कितना का सामान खरीदा, कितने का बेचा, कितने रुपए जो है कि बिजनेस में लगेंगे। मान ली कोई प्रोडक्ट मंगाने होते हैं तो हमको क्या करना है? एक लिस्ट बनाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि घर से जब हम लोग निकलते हैं तो एक अकाउंटिंग करके निकलते हैं। क्यों भाई? अकाउंटिंग करने का बस रीजन ये होता है ना कि हम घर से निकल के रिपोर्ट बना के चलते हैं कि उसमें पैसे कितने लगेंगे, कौन कौन से सामान हमको खरीदने होते हैं, कितने पैसे व्यय होंगे, कितने सामान हमको लेके आने हैं, उन सारी चीज़ों को जान लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ना कि इसका एक रिपोर्ट क्या बनेगा, कितने पैसे लगते हैं। यानी कि वो फाइनल स्टेटमेंट हमारे सामने हो जाता है। कितना? 1000 का सामान है तो 1000 हमको पे करने होते हैं। उन सारी चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ है जो बिजनेस से रिलेटेड है। क्या है भाई? जय श्री राम। बिजनेस, इसका मतलब व्यवसाय, ठीक है। अब व्यवसाय क्या है भाई? यानी कि बिजनेसमैन से रिलेटेड हो गया। यानी कि अकाउंटिंग करेंगे किस बेस पे? जब व्यवसाय हम करते हो तब। ऐसे तो अकाउंटिंग मैनुअली करेंगे नहीं, मैनुअली या सॉफ्टवेयर के द्वारा भी नहीं कर सकते। करें ना कि उसमें व्यवसाय की क्या होता है ना कि व्यवसाय का मतलब यही होता है ना कि मानव के द्वारा या उस वस्तु का यूज होता हो, ठीक ना। तो बिजनेसमैन क्या करता है ना कि उस अपने कमाने के चक्कर में वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराना शुरू कर देते हैं कि आप उसके यहाँ से सामान लेके जाओ। सामान लेके जाने पे क्या होता है ना कि वो आपसे बिजनेस करना शुरू करते हैं। बिजनेस करता क्यों है? काहे लिए बिजनेस करता है भाई? धन उपार्जन के लिए। यानी कि वो कहीं से न कहीं